ड्रामा की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड सू जांग को देखते हैं, जो एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन की बेटी हैं। लेकिन जांग को सादा और सामान्य जीवन पसंद है। उसके डैड उसे अब्रॉड भेजना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन जांग पहले ही एक बार अब्रॉड जा चुकी है, इसलिए अब वह चाइना में ही रहना चाहती है। यहाँ तक कि वह अपनी ट्यूशन की फीस भी अपने पैसों से देना चाहती है। जांग शेंजन यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड यीचेन भी उसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है। जांग के बॉयफ्रेंड को यह नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड इतनी रिच फैमिली से है। अब देखते हैं, जब उसे यह पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। जांग एक पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, तभी उसके डैड मिस्टर सू बाहर आ जाते हैं। मिस्टर सू एक बहुत बड़ी कंपनी एलिस के मालिक हैं। वह उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जांग वहां से भाग जाती है। मिस्टर सू कहते हैं, मैं भी देखता हूं तुम कहां तक भाग सकती हो, और वह अपने बॉडीगार्ड्स को उसे पकड़कर लाने का कहते हैं। जांग बहुत दूर भाग चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब पीछे कोई नहीं है, लेकिन तभी बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जांग मना कर देती है। फिर मिस्टर सू आते हैं। जांग उनसे कहती है, आपके कहने पर मैं अब्रॉड चली गई थी। अब इतने साल बाद वापस आई हूँ, लेकिन फिर से वहां नहीं जाना चाहती। मिस्टर सू कहते हैं, तुम भाग क्यों रही हो? मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता था। जियांग देखती है कि उसके डैड ने शेंजन यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करा दिया है। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मिस्टर सू जियांग को हेलीकॉप्टर से यूनिवर्सिटी छोड़ने जाते हैं, लेकिन वहां एक समस्या हो जाती है क्योंकि शेंजन यूनिवर्सिटी में कोई लैंडिंग पैड नहीं था। जियांग कहती है, मैं अपने यूनिवर्सिटी के ग्रुप में किसी से पूछती हूँ। वह अपने क्लास ग्रुप में एक मैसेज भेज देती है, किसी को अगर पता हो कि यहाँ कहीं हेलीकॉप्टर का लैंडिंग पैड हो तो बताइए। अगले सीन में हम तीन दोस्तों को देखते हैं, यिचिन, लिली और यूना। उन्होंने भी शेंजन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। वे लोग बात कर रहे होते हैं कि उनकी क्लास में एलिस कंपनी के मालिक की बेटी आने वाली है। यूना कहती है, अगर हमारी उसकी दोस्ती हो जाए तो हम यहाँ बहुत घूमने जा सकते हैं। तभी वे लोग क्लास ग्रुप में जांग का मैसेज देखते हैं। यिचिन मन में सोचता है, यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही यह जांग क्लास ग्रुप में मजाक कर रही है। यूना और लिली कहती हैं, कितनी अजीब लड़की है, हेलीकॉप्टर की बात कर रही है। इसका बस चले तो अपनी आप को एलिस कंपनी की बेटी कहने लगे। फिर वे लोग देखते हैं कि बाहर बहुत महंगी कारें आ रही हैं और उन्हें लगता है कि इसमें जरूर एलिस कंपनी की यंग लेडी आई होगी। यीचन सोचता है, एलिस ग्रुप की यंग लेडी अगर मैं उसका दोस्त बन जाऊं तो। तभी सामने से जांग यीचन की आवाज देती हुई आती है, लेकिन वह कार से टकरा जाती है। उस कार से एक लड़की बाहर आती है, जिसका नाम मरिया है। यीचन और बाकी सबको लगता है कि यही एलिस ग्रुप की यंग लेडी है। जांग कहती है, तुम कैसे ड्राइव कर रही थी, दिखाई नहीं देता तुम्हें? मरिया कहती है, तुम ब्लाइंड हो जिसे बाइक चलानी नहीं आती? जांग कहती है, एक तो तुमने मुझे टक्कर मारी, ऊपर से मुझे ब्लाइंड बोल रही हो। मरिया कहती है, अगर मैंने तुम्हें हिट भी कर दिया तो क्या? तुमसे मुझे माफी मांगनी चाहिए। यह सुनकर जांग को और गुस्सा आ जाता है, लेकिन यीचन उसे कहने लगता है, तुम बहस करना बंद करो, अच्छा होगा तुम उस यंग लेडी से सॉरी बोल दो। जांग कहती है, यंग लेडी? यीचन उसे बताता है, ये एलिस ग्रुप के चेयरमैन की बेटी है। यह सुनकर जांग शॉक्ड हो जाती है। यीचन मरिया से कहता है, यह कंट्री साइड गर्ल है, इसे यहाँ के मैनर्स नहीं पता। मरिया सोचने लगती है, अच्छा हुआ मेरे डैड ने एलिस ग्रुप से यह कार की चाबी चुरा ली थी। इन सभी को लग रहा है मैं ही एलिस ग्रुप की यंग लेडी हूँ। अब मजा आएगा इस यूनिवर्सिटी में। जांग कहती है, यीचन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये एलिस ग्रुप की यंग लेडी कैसे हो सकती है? मरिया कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम लोग मुझे पहचान लोगे। हाँ, मैं ही चेयरमैन की बेटी हूँ। यीचन कहता है, अरे तुम यहाँ सबसे अलग हो, हम कैसे नहीं पहचान पाते? फिर वे तीनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। जांग मन में सोचती है, क्या मेरे डैड की कोई दूसरी बेटी भी है? जांग उससे पूछती है, क्या तुम सच में यंग लेडी हो? लिली कहती है, तुम पागल हो, ये लिमिटेड एडिशन कार में आई है, तुम्हें क्या लगता है ये कौन है? जांग उन कारों को देखती है और उसे याद आता है कि ये तो उसकी मम्मी ने उसे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। वह कहती है, ये सभी मेरी हैं। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। यिचन कहता है, तुम ये कहना चाहती हो कि तुम एलिस ग्रुप की यंग लेडी हो? जांग कहती है, हाँ। मरिया उसका मजाक उड़ाने लगती है, तुम तो हेलीकॉप्टर से आई थी ना, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारा हेलीकॉप्टर? जांग कहती है, हमारी यूनिवर्सिटी में हेलीपैड नहीं है, इसलिए हमें होटल में लैंड करना पड़ा। यीचन कहता है, ये सब छोड़ो, तुम यंग लेडी से सॉरी बोल दो। जांग कहती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड होकर इसकी साइड क्यों ले रहे हो? इस पर यीचन कहता है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ,
ये सब हमारे अच्छे के लिए है, समझो। जांग यीचन से कहती है, तुम्हें सच में लगता है ये यंग लेडी है? यीचन कहता है, इतनी एक्सपेंसिव कार किसके पास होगी, बताओ। जांग मरिया से कहती है, ये सच में तुम्हारी कार है? मरिया कार की चाबियां दिखाती है। जांग उसे चाबियां लेकर कारों को लॉक कर देती है। मारिया कहती है, तुमने क्या किया? मेरी कार अनलॉक नहीं हो रही है। जांग कहती है, क्या तुम नहीं जानती, इन कारों में एक ऐसा सिस्टम है, इनमें वॉइस पासवर्ड डाला जा सकता है। तुम इन कारों की असली मालिक को अपनी आवाज से इन्हें अनलॉक कर सकती हो। मरिया कहने लगती है, हाँ हाँ, मुझे यह पता था। जांग उसे अपनी आवाज से कारें अनलॉक करने कहती है। यिचन और लिली मरिया से कहते हैं, तुम कारों को अनलॉक करके दिखाओ कि तुम इनकी असली मालिक हो। मरिया अपनी आवाज से कारों को अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वह बहाना बनाती है कि कुछ दिनों से उसका गला खराब है, इसीलिए कारों का डिवाइस उसकी आवाज पहचान नहीं पा रहा है। जांग कहती है, अब तो झूठ मत बोलो। इस पर लिली कहती है, मरिया का गला खराब है। यूना कहती है, तुम इतना बोल रही हो, तुम ही जाकर दिखाओ, अगर ये तुम्हारी कारें हैं तो। मरिया कहती है, कार का मालिक भी इन्हें खोल नहीं पा रहा है, तुम क्या अनलॉक करोगी? जांग कहती है, मैं इन्हें अनलॉक कर सकती हूँ। फिर वह तीनों कारों के डिवाइस के नाम बोलती है और पासवर्ड बताती है, जिससे तीनों कारें अनलॉक हो जाती हैं। यह देख सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यूना और लिली कहती हैं, यह कैसे कारों को कंट्रोल कर सकती है? यीचन कहने लगता है, मैं समझ गया, जब से ये कारें आई हैं, जांग तुम अजीब बातें कर रही हो। तुमने कहीं से यंग लेडी का पासवर्ड सुना होगा, तभी तुम इन्हें अनलॉक कर पाई। मरिया कहती है, हाँ, तुमने सही कहा। जांग उन कारों को फिर से लॉक करती है और कहती है, क्या मैं इन्हें स्टार्ट करके दिखाऊं? मरिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी बाहर हमारे मेल लीड शेनमिन की एंट्री होती है। वह इन सभी का सीनियर है। मरिया, यूना, लिली उसे देखते ही रह जाती हैं। वह सबको बताता है, इस साल मिलिट्री ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मेरी है, तुम लोग मेरे साथ चलो। जांग उसके साथ चल पड़ती है। यूएन पूछती है, वो लड़का कौन था? यूना बताती है, वह हमारे सीनियर हैं, शेनमिन। वह एक रिच फैमिली से हैं, शेन परिवार के यंग मास्टर। मरिया सोचने लगती है, ऐसा लड़का तो मुझे ही डिजर्व करता है। अगले सीन में सभी ग्राउंड में खड़े होते हैं। मिन सबको अपना इंट्रोडक्शन देने कहता है। सबसे पहले यूना अपने बारे में बताती है और कहती है, मेरी मम्मी डिजाइनर हैं। इसके बाद यूना आती है, जिसके पापा एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं। इसके बाद जांग अपने बारे में बताती है, मेरे पापा। तभी उसे याद आता है कि उसके पापा ने एक बार उसे बताया था कि उनके पास हजारों खदानें हैं। वह कह देती है, मेरे पापा माइनिंग करते हैं। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसके पापा कोयले की खदान में काम करते होंगे। फिर मरिया जांग को धक्का देकर खुद बोलने लगती है, मेरे पापा एलिस ग्रुप के चेयरमैन हैं। सब लोग यह सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। मरिया जांग के पास आकर उसके बैग में अपना नेकलेस डाल देती है। मिन सबको लाइन में लगने कहता है। तभी मरिया कहने लगती है, मेरा नेकलेस नहीं मिल रहा। सभी लोग उसके लिए परेशान हो जाते हैं। लिली कहती है, जरूर ये जांग ने लिया होगा, क्योंकि यह यहाँ सबसे गरीब है, उसने ही ऐसा किया होगा। यूना और यीचन भी जांग को ही बोलने लगते हैं। कुछ लड़कियां जांग के बैग को चेक करने लगती हैं। जांग के बैग में नेकलेस मिल जाता है। जांग कहती है, ये तुम्हारा नेकलेस नहीं है, ये मेरे डॉग का कॉलर है। यीचन कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने किसी का नेकलेस चुराया और कह रही हो ये तुम्हारे डॉग का कॉलर है। यूना और लिली कहती हैं, इसके पास इतने पैसे हैं, ये अपने डॉग को 70,000 का नेकलेस पहनाती है। जांग कहती है, मैं सच बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले मेरा डॉग बाहर घूम रहा था, उसे यह नेकलेस खो गया। मुझे नहीं पता था कि यह उसे मिल जाएगा। यीचन यह सुनकर हंसी में फूट पड़ता है। मिन सोचता है, ऐसा लग रहा है जांग सच कह रही है। मरिया कहती है, तुम इतना झूठ क्यों बोलती हो? लिली कहती है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, ये हमारी यूनिवर्सिटी में रहने के लायक नहीं है। सब लोग कहते हैं, हाँ, पुलिस को बुलाओ। जांग कहती है, अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो इस नेकलेस में देखो, मेरे डॉग का नाम लिखा हुआ है। मिन उस नेकलेस को पलटकर देखता है, उसमें सच में नाम लिखा हुआ था। मरिया कहती है, यह मेरा निकनेम है। जांग कहती है, सच में? और उसके नाम का मजाक उड़ाने लगती है। लिली कहती है, तुम यंग लेडी से ऐसी कैसे बात कर सकती हो? जांग मरिया से कहती है, तुम्हारा नाम मेरे डॉग के नाम से मैच कर रहा है, तुम दोनों दोस्त बन सकती हो। रुको, मैं उसे बुलाती हूँ। फिर वह कॉल करके अपने डॉग को लाने कहती है। यीचन उस पर गुस्सा हो जाता है और मरिया से सॉरी कहने कहता है। इतने में जांग का डॉग भी बाहर आ जाता है।
सभी यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि उस डॉग ने मरिया जैसा नेकलेस पहना हुआ था। लिली उस डॉग का नेकलेस देखती है और बताती है, ये कैसे दोनों नेकलेस असली हो सकते हैं। सभी लोग यही बात करने लगते हैं कि मरिया ने डॉग का नेकलेस पहना था। इस पर जांग कहती है, इसमें क्या है, मरिया मेरे डॉग से मैच करना चाहती थी। लो, मैं तुम्हें ये नेकलेस पहनाती हूँ। मिन सोचता है, जांग तो काफी इंटरेस्टिंग लड़की है। मरिया गुस्से में कहती है, ये मेरा नेकलेस है, मैं मिलिट्री ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, और बाहर चली जाती है। यीचन, यूना और लिली भी उसके पीछे चले जाते हैं। रात में जांग मिस्टर सू से वीडियो कॉल पर पूछती है, डैड, क्या आपकी कोई दूसरी बेटी भी है? मिस्टर सू कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जांग कहती है, मजाक कर रही हूं मैं। मिस्टर सू कहते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या मुझे किसी को मदद के लिए भेजना चाहिए? जांग मना कर देती है। मिस्टर सू उसे बताते हैं, मुझे पता चला है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी सभी स्टूडेंट्स को हमारे एक्वेरियम में ले जा रही है। मैं तुम्हारी फेवरेट डॉल्फिन को पहले ही वहां ट्रांसफर करवा दूंगा। जांग यह सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि वह अपनी फेवरेट डॉल्फिन वाई वाई से मिलना चाहती है। यहाँ माइंड किसी से कॉल पर मरिया के बारे में पता करने कह रहा था क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि वह एलिस ग्रुप की यंग लेडी है। अगले दिन सभी लोग एक्वेरियम में आते हैं। लिली मरिया से कहती है, इस एक्वेरियम में एलिस ग्रुप इन्वेस्ट करता है। मरिया कहती है, मैंने सुना है कि पिछले साल तुमने 300 मिलियन की डॉल्फिन खरीदी थी। क्या वो अभी भी यहाँ है? यूना कहती है, वो डॉल्फिन ह्यूमन लैंग्वेज समझती है। क्या तुम हमें अंदर ले जा सकती हो? मुझे डॉल्फिन देखनी है। मरिया कहती है, हाँ, क्यों नहीं। मीन कहता है, तुम लोग यहाँ घूम सकते हो। 2 घंटे बाद सब एक जगह मिलेंगे। फिर वे सभी डॉल्फिन देखने अंदर चले जाते हैं। जांग भी उनके पीछे जाती है। यूना, लिली और यीचन उन डॉल्फिन को देखकर बहुत खुश होते हैं। मरिया बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। यीचन डॉल्फिन को टच करता है, लेकिन डॉल्फिन उसे देखकर डर जाती है और जल्दी से चली जाती है, जिससे यीचन के ऊपर पानी गिर जाता है। वह गुस्से में डॉल्फिन को परेशान करने जाने लगता है, लेकिन जांग उसे रोक देती है और कहती है, यह डॉल्फिन बहुत शांत है, लेकिन अगर इन्हें परेशान किया तो ये गुस्से में आ सकती है। अच्छा हुआ कि तुम्हें चोट नहीं लगी। यीचन कहता है, तुम यहाँ क्यों आई? वैसे भी इनकी मालिक यहाँ है, तो ये मुझ पर हमला क्यों करेगी? जांग कहती है, क्या तुम मरिया के बारे में बात कर रहे हो? लिली कहती है, हाँ, यह डॉल्फिन मरिया की है, तो हमें कोई खतरा कैसे हो सकता है? जांग कहती है, अच्छा, तो यह डॉल्फिन बिना अपनी मालिक को ग्रीट किए क्यों चली गई? मरिया कहती है, वो इतने दिनों से मुझसे नहीं मिली, इसलिए शायद उसने मुझे पहचान नहीं पाया। जांग कहती है, अच्छा, तो तुमने इन्हें ट्रेन किया है, तो हम सभी को डॉल्फिन की परफॉर्मेंस जरूर दिखा सकती हो। यूना और लिली भी कहती हैं, हमें भी देखना है। यीचन गुस्से में कहता है, ये जांग तुम्हें कब से परेशान कर रही है? इसे दिखाओ कि तुम ही इनकी मालिक हो। मरिया डॉल्फिन को बुलाने लगती है, लेकिन डॉल्फिन बाहर नहीं आती। जांग कहती है, तुम इनकी मालिक हो और तुम इसका नाम भी नहीं जानती? मरिया गुस्से में कहती है, पागल लड़की, डॉल्फिन को भी नाम की जरूरत होती है क्या? जांग डॉल्फिन का नाम लेकर वाई वाई को बुलाती है, और जैसे ही वह बोलती है, वाई वाई बाहर आ जाती है और जांग से मिलती भी है। यूना कहती है, जांग ने डॉल्फिन को कैसे बुला लिया? लिली कहती है, क्या यह सच में यंग लेडी है? मरिया कहती है, ये डॉल्फिन नई आई है, इसलिए मुझे इसका नाम नहीं पता। लिली कहती है, हाँ, यह तो सामान्य बात है। जांग कहती है, क्या यहाँ सिर्फ एक डॉल्फिन है? मरिया कहती है, हाँ। यीचन कहता है, तुम क्यों यंग लेडी को परेशान कर रही हो? लिली कहती है, क्या मरिया को नहीं पता होगा कि इस एक्वेरियम में कितनी डॉल्फिन है और कितनी नहीं? मरिया कहती है, यहाँ सिर्फ एक डॉल्फिन है जो सबसे एक्सपेंसिव है। यूना कहती है, दुनिया में सिर्फ 4 ऐसी डॉल्फिन हैं, उनमें से एक मरिया के पास है, वो सभी एक साथ नहीं हो सकती। जांग बताती है, यहाँ वो 4 डॉल्फिन हैं जिनकी मैं देखभाल करती हूँ। फिर जांग सभी डॉल्फिन का नाम लेकर बुलाती है। थोड़ी ही देर में सारी डॉल्फिन आ जाती है। यह देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जांग कहती है, यंग लेडी तो कह रही थी कि यहाँ सिर्फ एक ही डॉल्फिन है। यूना, लिली और यीचन को शक होने लगता है कि मरिया सच में यंग लेडी है या नहीं। मरिया फिर से झूठ बोल देती है कि उसके पापा ने कहा था कि वो कोई सरप्राइज देने वाले हैं। ये वही सरप्राइज होगा। यीचन डॉल्फिन का रेट गिनता है और सब शॉक हो जाते हैं कि इतना महंगा गिफ्ट। यूना कहती है, मैंने सुना है कि ये चोर नॉबल डॉल्फिन एक साथ डांस कर सकती है। लिली कहती है, मैंने भी सुना है। मरिया कहती है, यह तो एक छोटी सी स्किल है। जांग कहती है, अच्छा, छोटी सी स्किल तो जरा हमें भी दिखा दो। यीचन गुस्से में कहता है, ये जांग तुम्हें कब से परेशान कर रही है? इसे दिखाओ कि तुम ही मालिक हो। लिली कहती है,
ये डॉल्फिन्स बहुत महंगी है। अगर ये हर्ट हो गई तो तुम उनके लिए पे नहीं कर पाओगी। जांग कहती है, मैं पे नहीं कर पाऊंगी, या तुम्हारी यंग लेडी को पता ही नहीं है उन्हें कैसे कमांड करना है। मरिया गुस्से में कहती है, मैं उन्हें कमांड क्यों नहीं दे सकती, मैं उनकी मालिक हूँ। जांग कहती है, अगर तुम्हें कमांड देना नहीं आता तो मुझे देख के सीख सकती हो। यीचन कहता है, तुम अपने आप को यंग लेडी समझ रही हो ना, जाओ दिखाओ हमें सबको। जांग सभी डॉल्फिन्स को कमांड देती है। सारी डॉल्फिन्स डांस करना शुरू कर देती है। यूना, लिली और यीचन यह देखकर शॉक्ड भी होते हैं और डॉल्फिन्स को देखकर एंजॉय भी कर रहे होते हैं। अगले सीन में एक कर्मचारी एक्वेरियम के डायरेक्टर को बताता है कि एलिस ग्रुप की यंग लेडी अपने क्लासमेट्स के साथ आई है और वह अपनी डॉल्फिन्स के साथ है। डायरेक्टर जांग से मिलने आते हैं। यूना और लिली मरिया से कहती हैं, क्या सच में ये तुम्हारी डॉल्फिन्स हैं? लेकिन यह बात तो जांग सुनती है। यीचन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जांग को जानता हूँ, वह एक मछली भी नहीं खरीद सकती, डॉल्फिन्स तो बहुत दूर की बात है। मरिया गुस्से में डॉल्फिन्स को मारने वाली थी, लेकिन तभी बाहर डायरेक्टर आ जाते हैं। मरिया कहती है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डायरेक्टर जांग का स्वागत करते हैं। यीचन कहता है, उसे क्यों यंग लेडी बोल रहे हो? डायरेक्टर बताते हैं, ये एलिस ग्रुप की यंग लेडी है ना? जांग उसे धीरे से कहती है, मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करो, मैं देखना चाहती हूँ ये क्यों यंग लेडी बनने का नाटक कर रही है। डायरेक्टर कहते हैं, मुझसे गलती हो गई। फिर वह मरिया को यंग लेडी कहने लगते हैं। मरिया मन में सोचती है, लगता है ये भी असली यंग लेडी को नहीं जानते। मरिया कहती है, तुम कैसे डायरेक्टर हो और यहाँ की स्टूपिड डॉल्फिन्स अपने मालिक को भी पहचान नहीं पाती। डायरेक्टर उसे सॉरी बोलने लगते हैं और बताते हैं, आपके पापा यहाँ आने वाले हैं, वो मेरे ऑफिस में चाहिए। मरिया कहती है, नहीं, बाद में। फिर वह वहां से चली जाती है। सभी के जाने के बाद डायरेक्टर कहते हैं, ये सब क्या था? जांग कहती है, यही तो मुझे पता करना है, मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन सभी क्लास में थे और जांग की टीचर सभी को एक जॉइंट इवेंट के बारे में बताती है जो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ होने वाला था। सभी लोग इसके लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। एक लड़की बताती है कि इस इवेंट में हर साल किसी सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है। इस बार एक बहुत ही फेमस सिंगर सू शोबिन को बुला रहे हैं। फिर वे लोग ये बात करने लगते हैं कि वे इवेंट में क्या पहनेंगे। यह सुनकर जांग मरिया के पास जाती है और कहती है, तुमने कहा था ना तुम अपने क्लासमेट्स की मदद करोगी। मरिया कहती है, हाँ बिल्कुल। जांग कहती है, तो अब करो ना उनकी मदद। यूना और लिली जांग से कहती हैं, तुम अपनी बकवास बंद करो, मरिया के पास इतनी सारी ड्रेस है, वह सबको ड्रेस दे सकती है। यह सुनकर मरिया कहती है, हाँ, मैं किसी से ड्रेस लेने के लिए कहूंगी, लेकिन मैं जांग को ड्रेस देने से मना कर देती हूँ। उसे क्या पता, जांग तो खुद ड्रेस ले सकती है। रात को मरिया अपनी मम्मी से कह रही थी, सू फैमिली से कुछ ड्रेस चुरा लो, क्योंकि उसकी मम्मी सू फैमिली में मेड का काम करती थी। उसकी मम्मी कहती हैं, पहले तुम्हारे पापा ने कार चुरा ली, अब तुम मुझसे ये करने को कह रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन मरिया गुस्से में कहती है, कल मुझे ड्रेस चाहिए, मतलब चाहिए। अगले दिन यीचन जांग को रोकता है। जांग कहती है, क्या हुआ तुम्हें? यीचन कहता है, तुम पहले मेरी बात सुनती थी, लेकिन अब तुम बदल गई हो। अगर तुम मुझसे माफी मांगो और मरिया के साथ अच्छा बर्ताव करो तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ, वरना तुम मुझे मरिया के पास जाने से नहीं रोक सकती। जांग कहती है, बकवास बंद करो, मुझे तुमसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? तुम हमेशा दूसरों का पक्ष लेते हो, तुम्हारे जैसे लड़के के साथ मैं अपना भविष्य सोच भी नहीं सकती। तभी यूनिवर्सिटी में कई सारी कारें आ जाती हैं और उन कारों में बहुत सारी ड्रेस भी आती हैं। यीचन को लगता है कि यह सारा सामान मरिया के लिए है, तो वह सामान उठाने लगता है। जांग को मिस्टर सू कॉल करके बताते हैं, तुम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बिना कुछ लिए चली गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारा सारा सामान भेज दिया है, तुम्हें मिला या नहीं? जांग ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तभी ये ड्रेस मुझे अजीब सी लग रही थी। बॉडीगार्ड सभी ड्रेस रूम में ले जाते हैं। वहां मरिया, यूना, लिली और यीचन होते हैं। यीचन कहता है, तुम्हारा सारा सामान मैंने खुद लेकर आया हूं। मरिया सोचती है, यह सब मेरा है। यूना और लिली शॉक्ड हो जाती हैं इतना महंगा सामान देखकर। मरिया कहती है, हाँ, यह सब मेरे लिए ही है। तभी जांग वहां आती है और कहती है, यह सब तुम्हारा है, सच में? लिली कहती है, तुम फिर से आ गई, तुम्हें हमेशा बीच में आना अच्छा लगता है क्या? यीचन कहता है, तुम मरिया से जल रही हो ना, क्योंकि उसके पास इतनी सारी ड्रेस हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा तुमने उसे परेशान क्यों किया? यूना कहती है, क्या यह ड्रेस हमारे लिए आई है? मरिया कहती है, हाँ बिल्कुल,
ये सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं और मरिया की तरफ देखती हैं, क्योंकि ये ड्रेस बहुत महंगी है। एक ड्रेस की कीमत 1 मिलियन है। मरिया कहती है, कोई बात नहीं, मैं इन्हें कई बार पहन चुकी हूँ। यीचन जांग से कहता है, तुम अभी भी यंग लेडी से माफी मांग सकती हो, ताकि वह तुम्हें भी कोई ड्रेस दे दे। जांग कहती है, अच्छा, ये सारी ड्रेस उसकी है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये ड्रेस उसे फिट आती भी है या नहीं। तभी मरिया की मम्मी कुछ ड्रेस लेकर आती है, लेकिन मरिया कहने लगती है, यह जांग की मम्मी है, वह उसके लिए ड्रेस लेकर आई है। यह सुनकर जांग और मरिया की मम्मी दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। मरिया अपनी मम्मी को इशारा करती है, तो उसकी मम्मी कहती है, हाँ, ये मेरी बेटी जांग के लिए है। जांग कहती है, मैं तो आपकी जानती भी नहीं, तो ये ड्रेस मेरी कैसे हो सकती है। यह सुनकर लिली कहती है, तुम कितनी बेकार लड़की हो, अपनी मम्मी को भी पहचान नहीं पा रही हो। यूना कहती है, ये खुद को यंग लेडी समझती है, लेकिन कम से कम अपनी मम्मी के साथ तो ऐसा ना करे। जांग कहती है, ये सच में मेरी मम्मी नहीं है, ना ये मुझे जानती है, ना मैं इसे। क्या इसे मेरी सरनेम भी पता है? मरिया की मम्मी कुछ नहीं बोल पाती। तभी यीचन कहता है, तुम कितनी बेशर्म हो जांग, जो अपनी मम्मी से ऐसी बातें कर रही हो। मरिया की मम्मी वह ड्रेस रखकर वहां से चली जाती है। मरिया कहती है, हमारे स्कूल में सिखाते हैं कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, लेकिन तुम कॉलेज में भी ये बात नहीं सीख पाई। तुम जैसी क्लासमेट्स हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। जांग कहती है, ठीक है, लेकिन अगर ये सारी ड्रेस तुम्हारी है, तो तुम मुझे ट्राई करके दिखाओ। लिली कहती है, बिल्कुल, ये ड्रेस यंग लेडी की है, कैसे उन्हें फिट नहीं होंगी। यूना और लिली उसे एक ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती हैं। मरिया ड्रेस बदलने जाती है। फिर वह ड्रेस पहनकर आती है, लेकिन उसकी जिप नहीं लग रही थी। लिली उसकी मदद करती है। जैसे तैसे जिप लग जाती है, लेकिन दूसरी साइड से मरिया की ड्रेस फट जाती है। लिली कहती है, मरिया, तुम्हें तुम्हारी अपनी ड्रेस फिट क्यों नहीं आ रही। यूना कहती है, कहीं जांग सही तो नहीं बोल रही, हमने गलत लड़की को यंग लेडी समझ लिया। मरिया कहती है, मेरा वेट इस टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसलिए यह ड्रेस फिट नहीं आ रही। जांग कहती है, ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन इन शूज का क्या, इन्हें ट्राई करके देखो। यीचन कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम कब से मरिया को परेशान किए जा रही हो, निकलो यहाँ से। वह जांग का हाथ पकड़ लेता है और बाहर ले जाने लगता है। तभी मिन बाहर आ जाता है और यीचन से कहता है, यह लड़कियों का रूम है, बॉयज यहाँ नहीं आ सकते, तुम यहाँ कैसे। लिली कहती है, वह मरिया का सामान देने आया था। मिन कहता है, ठीक है, तो अब यहाँ से जाओ। यीचन जांग को देखने लगता है। जांग कहती है, सुना नहीं तुम्हें, निकलो यहाँ से। यीचन जांग से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बाहर यूना, लिली और यीचन मरिया से कहते हैं, क्या हो रहा है यह सब, तुम्हें वो सारी ड्रेस फिट क्यों नहीं आ रही थी। मरिया कहती है, वो सारी ड्रेस मेरी नहीं थी। यीचन कहता है, मतलब मैंने गलत समझा कि वो तुम्हारी ड्रेस थी। मरिया कहती है, मैं सबके सामने यह नहीं बताना चाहती थी, वरना सभी को हम ही गलत लगते। यीचन कहता है, सही बात है, तुम कितनी क्यूट और अच्छी हो। यहाँ मिन जांग के सामान रखने में मदद कर रहा था और जांग उसे धन्यवाद कहती है। मिन कहता है, अगर तुम मुझे धन्यवाद कहना चाहती हो तो क्लास में बुरी मूवी देखने चलोगी मेरे साथ। लेकिन जांग उसे मना कर देती है और कहती है, मुझे अभी कुछ काम है सीनियर, आप यहाँ से जाएं। फिर वह मिन को बाहर भेजकर दरवाजा लॉक कर लेती है। फिर वह सोचती है, मुझे सीनियर से दूर रहना होगा। रात को मरिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जांग हमेशा उसे परेशान कर देती थी। इसलिए मरिया जांग के कमरे में जाकर उसकी सारी ड्रेस काट देती है। अगले दिन सुबह मरिया बहुत खुश लग रही थी। जांग जब उठती है और अपनी ड्रेस देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह मरिया से इस बारे में पूछती है, लेकिन मरिया कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो आज की पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जांग के जाने के बाद मरिया सोचती है, मैं भी देखती हूँ, अब तुम कैसे पार्टी में आ पाती हो। जांग अपने कमरे में जाती है और सोचती है कि अब क्या करें। तभी उसके डैड का कॉल आता है। वह उससे अपनी यूनिवर्सिटी में होने वाली पार्टी के बारे में पूछते हैं। जांग कहती है, डैड, आपने सही टाइम पर कॉल किया। क्या आप हमारे यहाँ की फेमस डिजाइनर मिस जाओ से पूछ सकते हैं कि क्या वह आज फ्री है? मुझे आज की पार्टी के लिए एक ड्रेस चाहिए। उसके डैड कहते हैं, ठीक है, मैं बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद मिस जाओ उसकी यूनिवर्सिटी में आ जाती है और जांग से मिलती है। जांग मिस्टर सू से बात कर रही थी और मिस्टर सू उसे बता रहे थे कि उसकी यूनिवर्सिटी में उसकी मम्मी को बुलाया है। लेकिन तभी मिस जाओ जांग को ड्रेस ट्राई करने के लिए कह देती है, तो जांग कॉल रख देती है और ड्रेस ट्राई करने चली जाती है। जांग उस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। मिस जाओ कहती हैं,
आज पार्टी में सब लोग तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। फिर हम रात को देखते हैं। इवेंट शुरू होने वाला था। यूना कहती है, जांग क्यों नहीं आई? लिली कहती है, उसे कोई ड्रेस नहीं मिली होगी इसलिए नहीं आई। और क्या? यह सब देखकर मरिया बहुत खुश थी। तभी बाहर दूसरी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो इंग्लिश में बात कर रहे थे। वे लोग अब्रॉड में पढ़ाई करके आए थे और वे शेंजन यूनिवर्सिटी का मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि ये हमारी यूनिवर्सिटी की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर सभी को गुस्सा आ रहा था और मारिया से कहती है, तुम तो अब्रॉड से पढ़ाई करके आई हो, इनसे जाकर अच्छे से जवाब दो। मारिया कहती है, क्या मैं अब्रॉड से आई हूँ? दूसरी यूनिवर्सिटी से आई लड़की मिनी कहती है, क्या तुम अब्रॉड से पढ़ाई करके आई हो? क्या यह सच है? यूना कहती है, हाँ, हमारी यंग लेडी सबसे अच्छे स्कूल से पढ़ाई करके आई है। मरिया भी कहने लगती है, हाँ, यह सही कह रही है। तभी मिनी कहती है, अगर ऐसा है तो क्या मैं तुमसे इंग्लिश में बात कर सकती हूँ? यूना मरिया को कहती है, यह मौका है शेनमिन को इम्प्रेस करने का। मरिया इंग्लिश में अपना नाम बताती है, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती थी। सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स शेंजन यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन तभी जांग आ जाती है और उन्हें इंग्लिश में जवाब देती है, क्या तुम हमारी यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हो जो तुम ये सब बोल रहे हो? सभी जांग को देखकर शॉक हो जाते हैं। मरिया सोच रही थी, इसे ड्रेस कहाँ से मिली? और यूना और लिली सोच रहे थे, यह तो काउंटी में रहती है, फिर इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? मिनी को खुद इंग्लिश नहीं आती थी जितनी जांग को आती थी, इसलिए वह गुस्से में बाहर चली जाती है। यूना और लिली जांग की तारीफ करने लगती हैं कि इसकी इंग्लिश कितनी परफेक्ट है, लेकिन मरिया यह सुनकर गुस्सा हो जाती है। शेनमिन जांग से कहता है, क्या तुम मेरे साथ बैठोगी? इसके बाद बाहर की होस्ट आज के गेस्ट को इनवाइट करती है। उस सिंगर का नाम सुनकर जांग शॉक्ड हो जाती है। इन लोगों ने मेरी मम्मी को क्यों इनवाइट किया है? इसके बाद मिसेस सू की एंट्री होती है और सभी लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी यूना कहती है, ये इतनी बड़ी सिंगर है और इन्होंने एलिस ग्रुप के चेयरमैन से शादी की है, इसका मतलब यह मरिया की मम्मी है। यह सुनकर मरिया थोड़ी परेशान हो जाती है। यीचन कहता है, जाओ अपनी मम्मी से मिलकर आओ। मरिया कहती है, उन्हें स्पॉटलाइट पसंद नहीं है, वह ज्यादा किसी को हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताती। जांग कहती है, वह बताती नहीं है, या तुम डर रही हो कि कहीं तुम्हारा सच सामने न आ जाए? लिली कहती है, तुम्हें इन सब से क्या लेना देना है? तभी मिसेस सू स्टेज पर कहती हैं, इस साल मेरी बेटी भी शेंजन यूनिवर्सिटी में है, मैं चाहती हूँ वह यहाँ स्टेज पर आकर मेरे साथ गाए। यह सुनकर मरिया बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि सभी लोग खुश हो रहे थे कि मरिया की मम्मी उसे स्टेज पर बुला रही हैं। जांग कहती है, अब क्या, तुम्हें डर लग रहा है? लिली कहती है, उसे डर क्यों लगेगा, वह उसकी मम्मी है। मरिया सोचती है, मिसेस सू मुझे देखकर स्माइल क्यों कर रही हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें नहीं पता असली यंग लेडी कौन है? जांग की बातों को सुनकर सभी लोग मरिया को स्टेज पर जाने के लिए कहते हैं। फिर मरिया स्टेज पर चली जाती है। उसे देखकर मिसेस सू कहती हैं, तुम कौन हो? सभी लोग ये सुनकर बातें करने लगते हैं। एक लड़की तो कहती है, कहीं मरिया झूठ तो नहीं बोल रही कि वह यंग लेडी है? मरिया ये सब सुनकर कहती है, मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मिसेस सू कहती हैं, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। ये सुनकर मरिया वहां से चली जाती है और सभी लोग इस बारे में बात करने लगते हैं। ये सब देखकर यूना कहती है, मिसेस सू यंग लेडी को पहचान नहीं पाई, क्या सच में मरिया यंग लेडी नहीं है? यीचन कहता है, ये ऐसा नहीं हो सकता, हमारी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा नहीं हो सकता जो यंग लेडी हो, मरिया सबसे अलग है। मिनी कहता है, तुम्हें नहीं लगता यंग लेडी काइंड और ऑनेस्ट होनी चाहिए, जो मरिया तो बिल्कुल नहीं है। मुझे तो एलिस ग्रुप की यंग लेडी जांग लगती है। जांग कहती है, ये सब क्या कह रहे हो आप? लिली कहती है, सब जानते हैं कि तुम्हारे और जांग के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए तुम ये सब कह रहे हो ना? मिसेस सू अपनी बेटी का नाम बताने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही वह जांग का नाम लेती है, बाहर के माइक में कुछ समस्या हो जाती है। होस्ट मिसेस सू को बताती है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है। यह सब मरिया ने किया था, उसने ही माइक को खराब किया था ताकि कोई रियल यंग लेडी का नाम सुन न पाए। मिसेस सू कहती हैं, मुझे कहीं और भी जाना है, और वह वहां से चली जाती है। इसके बाद मरिया वापस आ जाती है। मीन कहता है, क्या बात है, जैसे ही माइक खराब हुआ तब तुम वापस आई? जांग कहती है, हाँ, बिल्कुल सही कहा सीनियर ने, तुम कहाँ गई थी? यीचन जांग को सुनाने लगता है। लिली कहती है, सीनियर, आपके और जांग के बीच कुछ चल रहा है जो आप इसकी साइड ले रहे हो। लेकिन यूना कहती है, सीनियर सही कह रहे हैं, यंग लेडी तभी आई जब माइक खराब हुआ।
लिली उसे यह सब बोलने से मना करती है। ये सुनकर मरिया गुस्सा हो जाती है, लेकिन यूना कहती है, मैं तो बस इतना पूछना चाहती हूँ, मिसेस सू ऐसा क्यों बर्ताव कर रही थी, जैसे वह तुम्हें जानती ही नहीं। मरिया को कुछ समझ नहीं आता। फिर वह कहती है, ये इसलिए था क्योंकि मेरी मम्मी से लड़ाई हो गई थी। उन्हें यूनिवर्सिटी में बुलाया था, मैंने उन्हें आने से रोका, इसलिए उन्होंने ये सब किया। ये सुनकर यूना उससे सॉरी कहती है। जांग कहती है, बातें बनाने में तुम काफी अच्छी हो। ईचन कहता है, बस करो, तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकती क्या। यूना और लिली भी जांग को चुप रहने के लिए कहती हैं। सभी को लगता था कि जांग मरिया से जलती है, इसलिए वह यह सब बोलती रहती है। जांग कहती है, क्या मैं तुम्हारी यंग लेडी से जलती हूँ? हाँ, इसमें कोई बात नहीं है। मिन भी कहता है, मुझे भी नहीं लगता कि मरिया यंग लेडी हो सकती है। मरिया कुछ बोलती है, तभी होस्ट सभी से अपने लिए पार्टनर चुनने को कहती है डांस के लिए। सभी लोग डांस के लिए चले जाते हैं। मिन जांग को अपना पार्टनर बनने के लिए कहता है। तभी जांग को एक कॉल आता है और उसी समय मिन को भी कॉल आता है। उनके पेरेंट्स ने कल उनके लिए ब्लाइंड डेट्स रखी थी और दोनों ही ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं। जांग और मिन दोनों अजीब से आउटफिट्स पहनकर आते हैं ताकि उनकी ब्लाइंड डेट्स कैंसिल हो जाएं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि उनकी मीटिंग एक दूसरे के साथ है, लेकिन वह एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उनके पेरेंट्स तो दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वे दोनों बात करते हैं। जांग कहती है, मुझे बहुत सारी लग्जरी कार्स और एक बड़ा विला चाहिए, साथ ही 50 मिलियन। मीन कहता है, ठीक है, पर एक कंडीशन पर। 3 साल में मुझे 2 बच्चे चाहिए, मैं व्यस्त रहता हूँ, उनकी देखभाल तुम अकेले करोगी। जांग मान जाती है। वो दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को लग रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जांग की फैमिली को मिन अच्छा नहीं लगता और मिन की फैमिली को जांग। इसलिए मिसेस शेन मिन को वहां से लेकर चली जाती है। बाहर आकर मिस्टर शेन मिन से कहते हैं, यह सब क्यों किया? तुम नहीं आना चाहते थे तो बता देते, जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। जांग भी चेंज करके बाहर जाने वाली थी, लेकिन तभी बाहर मरिया और लिली आ जाती हैं। मरिया उसे कहती है, तुम इतने बड़े रेस्टोरेंट में क्या कर रही हो? जांग कहती है, सिर्फ तुम ही यहाँ आ सकती हो क्या? लिली जांग के बैग में विग देख लेती है और उन्हें लगता है कि जांग किसी पुराने आदमी से मिलने आई है। वे लोग उसे परेशान करने लगते हैं और उसके बैग को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बाहर माइन आ जाता है और मरिया लिली को डांटने लगती है। फिर वह जांग को अपने साथ ले जाता है। मरिया को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसे कोई कॉल करता है और जांग के बारे में कुछ भेजता है, जिसे देखकर मरिया कहती है, अब आएगा मजा। बाहर आकर जांग मिन को धन्यवाद कहती है। तब मिन उसके बैग में विग देख लेता है और कहता है, मेरी ब्लाइंड डेट तुम्हारे साथ थी। जांग भी समझ जाती है कि मतलब वह लड़का आप थे। मिन कहता है, तुमने ये क्यों किया? जांग बताती है, वह नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स उसके लिए किसी को पसंद करें। मिन बताता है, मैं किसी को पसंद करता हूँ। जांग कहती है, यह तो अच्छी बात है। फिर मिन उसे 3 दिन बाद फैमिली के चैरिटी इवेंट में चलने के लिए कहता है, जिसके लिए जांग मान जाती है। मिन प्लान कर रहा था कि वह वहां जांग को प्रपोज करेगा। जांग के जाते ही मिन के पेरेंट्स बाहर आ जाते हैं। उसके पेरेंट्स उससे उस लड़की के बारे में पूछते हैं, तो मिन कहता है, 3 दिन बाद चैरिटी इवेंट में आपको अपनी पसंद की लड़की से मिलवाऊंगा। यह सुनकर वे खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी लोग क्लास में थे और उनकी टीचर उन्हें इंटरनेशनल ड्रोन डिजाइन कंपटीशन के बारे में बताती है, जिसमें 3 टीम्स एक्स्ट्रा क्रेडिट ले सकती हैं। टीचर सभी से नाम नोट कराने को कहती हैं। इसमें जांग सबसे पहले नाम नोट करती है। टीचर पूछती है, क्या तुमने ड्रोन डिजाइन के लिए स्टडी की है? जांग बताती है कि उसने 3 साल तक ड्रोन डिजाइन स्टडी की है और उसे एक बार इंटरनेशनल ड्रोन कप भी मिल चुका है। यह सुनकर सभी छात्र उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जांग कहती है, चाहो तो ऑनलाइन चेक कर लो। यूना देखती है और बताती है कि यह सच कह रही है। यीचन देखता है और कहता है, इसमें एलिस ग्रुप की यंग लेडी लिखा है, तुम मरिया की जगह अपना नाम बता रही हो। मरिया कहती है, इसी की आदत हो गई है। जांग कहती है, ठीक है तो चलो एक बैट लगाते हैं, देखते हैं तुम्हारी यंग लेडी विजेता बनती है या मैं। इसे भी ड्रोन डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। मरिया को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन सबकी बातें सुनकर वह मान जाती है। फिर मरिया और जांग दोनों प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। नाइट में जांग और मरिया दोनों ड्रोन की डिजाइन बना रही थीं। मरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह जल्दी सोने के लिए चली जाती है। जांग देर रात अपनी डिजाइन पूरी करके किताबें रखकर रूम में चली जाती है। फिर बाहर मरिया आकर उसकी डिजाइन ले लेती है। नेक्स्ट डे जांग देखती है कि उसने जो ड्रोन डिजाइन की थी वह पेज किसी ने ले लिए हैं। फिर हम क्लास में देखते हैं, यूना लिली से कह रही थी, लगता है आज जांग नहीं आ पाएगी। मरिया बताती है कि उसकी डिजाइन खराब हो चुकी है।
यीचन कहता है कि उसे कुछ नहीं आता, उसने जानबूझकर अपनी डिजाइन खराब कर ली है। यह सुनकर मिन उसकी मदद करने चला जाता है। मरिया मन में सोचती है, चाहे कुछ हो, अब जांग कुछ नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट डे सभी लोग प्रतियोगिता के लिए जाते हैं। इवेंट में मिस्टर लिन नाम के एक इंटरनेशनल ड्रोन डिजाइनर को बुलाया गया था, जो आज के जज भी थे। सभी लोग उनके बारे में बात करने लगते हैं। फिर प्रतियोगिता शुरू होती है। सबसे पहले मरिया अपनी डिजाइन किए हुए ड्रोन के बारे में बताती है। जांग देखकर समझ जाती है कि मरिया ने उसकी डिजाइन चुराई थी। सभी को उसका डिजाइन किया हुआ ड्रोन अच्छा लगता है। मिस्टर लिन को वह पसंद आता है, लेकिन वह पूछते हैं, तुम्हें यह आइडिया कहाँ से आया? मरिया बहुत सोचने के बाद कहती है, मुझे यह आइडिया पेपर एयरप्लेन से आया। यह सुनकर जांग कहती है, तुम कितनी झूठ बोलती हो। तभी यूना, लिली और यीचन जांग पर गुस्सा करने लगते हैं। जांग स्टेज पर जाती है और अपनी डिजाइन दिखाती है कि मरिया ने मेरी डिजाइन चुराई थी। सभी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। मरिया कहती है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? जांग बताती है कि पहले जो डिजाइन की थी उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, जिस वजह से वह ड्रोन उड़ नहीं रहा था और मरिया ने वही डिजाइन किया। फिर जांग बताती है कि बाद में उसने इसे ठीक कर दिया था और फिर सभी को अपना ड्रोन चलाकर दिखाती है। मिस्टर लिन को उसका डिजाइन किया हुआ ड्रोन बहुत पसंद आता है, इसलिए वह उसे विजेता बना देते हैं। मिन मरिया की डिजाइन में कुछ देखता है और जांग से कहता है, मैंने इंटरनेशनल ड्रोन अवार्ड मिलने के समय यही आइडिया देखा था कि सच में तुमने ही वह डिजाइन किया था। जांग बताती है, मैंने ही डिजाइन किया था। इसके बाद यीचन, यूना, लिली, जांग सभी के बीच बहस होने लगती है। मरिया मिस्टर लिन से कहती है, इस लड़की ने मेरी डिजाइन चुराई है, मैंने इसकी नहीं। मिस्टर लिन सभी की बातें सुनकर उनके पास आते हैं और मरिया को कहते हैं, तुम आज के बाद किसी ड्रोन प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। यह सुनकर वह शॉक हो जाती है। मिस्टर लिन जांग से कहते हैं, इसे चोरी करने की जरूरत नहीं थी, इसकी स्किल्स से ही मुझे समझ में आ गया कि यह डिजाइन जांग की है। फिर वह उसे अपनी स्टूडेंट बनने के लिए कहते हैं। यह सुनकर जांग बहुत खुश हो जाती है और उसके क्लासमेट्स भी कहने लगते हैं, जांग कितनी लकी है। मरिया गुस्से में बाहर चली जाती है। यूना, लिली और यीचन उसे समझाने की कोशिश करते हैं। यीचन कहता है, मिस्टर लिन जांग की साइड में है क्योंकि मैंने उन्हें साथ में देखा था। यह सुनकर लिली कहती है, पहले सीनियर, अब मिस्टर लिन, कितनी बेकार लड़की है यह। मरिया कहती है, अगर सीनियर को पता चले कि जांग किस टाइप की लड़की है तो क्या वह उसे प्रोटेक्ट करेंगे? नेक्स्ट डे मिन के मम्मी पापा सू परिवार की बेटी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा हुआ हमारे बेटे की शादी उससे नहीं होगी। मिन मन में सोचता है, जब आप लोग जांग से मिलेंगे तो आपको भी वह अच्छी लगेगी। यहाँ मरिया मिन का इंतजार कर रही थी। यीचन बताता है, चैरिटी इवेंट होने वाला है, वह उसके लिए चला गया होगा। यूना बताती है, उस इवेंट में सभी रिच फैमिलीज आती हैं, क्यों ना हम जांग की फोटो वहीं रिवील करें, तब आएगा असली मजा। इसके लिए मारिया भी तैयार हो जाती है। नाइट में मरिया अपनी मम्मी को कॉल करके सू परिवार से इवेंट के इनविटेशन कार्ड्स चुराकर लाने को कहती है। उसकी मम्मी इसे करने से मना करती हैं, लेकिन मरिया उनसे गुस्से में हो जाती है। फिर वह जांग के पास जाकर उसे तंग करने लगती है। तुम जैसे लोग चैरिटी डिनर में नहीं जा सकते, चाहो तो मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। लेकिन जांग उसे इग्नोर करके बाहर चली जाती है। मरिया कहती है, तुम्हें तो अच्छे से देख लूंगी मैं। नेक्स्ट डे हम चैरिटी इवेंट में देखते हैं। लिली मरिया को धन्यवाद कहती है कि उसकी वजह से वे लोग यहाँ आ पाए। तभी वे लोग जांग को बाहर देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि मिन उसे लेकर आया है। फिर वे लोग उसके पास जाकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन जांग कहती है, मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। लिली कहती है, बकवास मत करो, यह चैरिटी डिनर मरिया की फैमिली करा रही है। जांग कहती है, अच्छा, अब आ रही है उसकी फैमिली। यह सुनकर मरिया परेशान हो जाती है। जांग कहती है, चलो जाओ यहाँ से कम सबके सामने तुम्हारा मजाक नहीं बनेगा। लिली कहती है, मजाक तो तुम्हारा बनेगा। लेकिन यूना कहती है, हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हो सकता है हम जांग को गलत समझ रहे हों। लेकिन लिली उसे चुप रहने के लिए कहती है। तभी बाहर ऐलान होता है कि एलिस ग्रुप के चेयरमैन। यह सुनकर मरिया तो परेशान हो जाती है। बाहर मिस्टर सू का असिस्टेंट आता है, लेकिन मरिया और सभी को लगता है कि यही चेयरमैन है। जांग कहती है, जाओ अपने डैड से मिलो। यीचन कहता है, ये तुम्हारे डैड हैं। मरिया कहती है, हाँ, ये मेरे डैड हैं। ये सुनते ही यीचन असिस्टेंट के पास जाता है और कहता है, मैं आपकी डॉटर का बॉयफ्रेंड हूँ। असिस्टेंट कहता है, मेरी कोई डॉटर नहीं है। तब यीचन को पता चलता है कि ये चेयरमैन का असिस्टेंट है। वो मरिया से कहता है, तुम अपने डैड को पहचान नहीं पाती, तुम यंग लेडी हो भी या नहीं।
मरिया ये सुनकर गुस्सा करने लगती है। जांग को ये देखकर मजा आ रहा था। तभी बाहर चेयरमैन की एंट्री होती है। लिली और यीचन मरिया से कहते हैं, तुम्हारे डैड आ गए, अब तो इस जांग को दिखाई देना कि तुम ही असली यंग लेडी हो। चेयरमैन अपनी डॉटर को आवाज देते हैं। यीचन और लिली को लगता है कि वो मरिया को बुला रहे हैं। मरिया सोचती है, चेयरमैन मुझे अपनी डॉटर क्यों कह रहे हैं? क्या मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए? चेयरमैन अपनी डॉटर के पास आते हैं। मरिया को लग रहा था कि वो उसके पास आएंगे, लेकिन मिस्टर सूजांग के पास चले जाते हैं। यीचन और लिली कहते हैं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको मरिया से मिलना था। यीचन कहता है, हाँ, इस लड़की को अपनी डॉटर क्यों कह रहे हो आप? मिस्टर सू कहते हैं, इस लड़के को डेट कर रही थी तुम। फिर वो यीचन से बात करते हैं और कहते हैं, मेरी डॉटर जांग है। ये सुनकर यीचन को लगता है कि ये फेक चेयरमैन है। लिली भी यही कहने लगती है कि ये दोनों नाटक कर रहे हैं। वो लोग सिक्योरिटी को बुलाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स भी मिस्टर सू को चेयरमैन कहते हैं, जिससे यीचन और लिली शॉक हो जाते हैं। यीचन नाटक करने लगता है और जांग से माफी मांगता है, लेकिन मिस्टर सू उसे अपनी डॉटर से दूर रहने के लिए कहते हैं। लिली कहती है, ये सब मरिया की वजह से हुआ है। जांग सबसे पहले मरिया को बाहर निकालती है और फिर लिली को भी। यीचन जांग से माफी मांगता है, लेकिन जांग उसे भी बाहर निकाल देती है। लिली तो मरिया से गुस्से में होकर चली जाती है, लेकिन यीचन और मरिया अब साथ में कुछ प्लान करने का सोचते हैं। यूना कहती है, सिक्योरिटी को मत बुलाओ, मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे माफ कर देना। जांग कहती है, तुम ऐसे लोगों के साथ मत रहना करो। वो यूना को बाहर नहीं करती। तभी बाहर शेनमिन आता है। वो सभी को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए कहता है। फिर वो जांग के पास जाता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है, लेकिन सभी उसे हाँ करने के लिए कहते हैं। जांग फिर मिन को हाँ कर देती है। इसके बाद मरिया और यीचन ने जांग के लिए कुछ प्लान किया था। ये हमें आगे पता चलेगा कि वो लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ जांग मिन से कहती है, क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? मिन कहता है, वो तुम ही हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। उसके पेरेंट्स भी उन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश थे। रात में जब जांग वापस आती है, मरिया उसे एंगेजमेंट के लिए कॉन्ग्रेट्स कहती है। जांग कहती है, थैंक्स, तुम्हारी वजह से मैं यीचन के साथ नहीं हूँ, तुम ही उसके साथ सूट करोगी। मरिया को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे मिन क्लास में आकर सभी को बताता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें ट्रिप पर जाना है। आप सभी कल के लिए तैयार रहना। फिर वो जांग को मैसेज देखने के लिए कहता है। मरिया मन में सोचती है, बस आज खुश हो लो, तुम कल के बाद कुछ नहीं कर पाओगी। रात में मिन किसी से कॉल पर बात कर रहा था। उसने जांग के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। नेक्स्ट डे सभी ट्रिप पर जाने के लिए तैयार थे। मीन सभी को कहता है, सभी लोग 4 PM से पहले एक साथ मिलेंगे, क्योंकि हम एक जंगल में जा रहे हैं जो खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट सीन में मरिया जांग को परेशान कर रही थी। तभी यीचन जांग को बेहोश कर देता है। वो दोनों उसे एक जगह ले जाकर छोड़ देते हैं। उसका फोन भी मरिया तोड़ देती है। वो लोग उसे बाहर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। शेनमिन जांग को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका कॉल लग नहीं रहा था। यीचन और मरिया भी वापस आ गए थे। मिन उनसे जांग के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहते हैं, हमें नहीं पता। मिन ये सुनकर उसे ढूंढने चला जाता है। जांग भी होश में आ जाती है और 4 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह जाते हैं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी बाहर मीन आ जाता है और उसकी मदद करता है। जांग उसे सब बताती है। मीन कहता है, मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। जांग अपनी वॉच में हुई रिकॉर्डिंग भी सुनाती है। यहाँ जांग और मिन के पेरेंट्स को असिस्टेंट बताता है कि यंग लेडी यूनिवर्सिटी ट्रिप से वापस नहीं आई है। नेक्स्ट डे मरिया और यीचन बहुत ज्यादा डर रहे थे कि पुलिस को जांग मिल तो नहीं गई। तभी जांग और मिन बाहर आते हैं। जांग सभी को बताती है कि मरिया और यीचन ने मुझे मारने की कोशिश की। मरिया कहती है, बकवास मत करो। जांग सभी को वॉच में हुई रिकॉर्डिंग सुनाती है। सब लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। मिन कहता है, तुमने मेरी वाइफ को मारने की कोशिश की, अब तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। फिर बॉडीगार्ड्स उन दोनों को ले जाते हैं। मिन कहता है, मुझे थैंक्स के बदले क्या देना चाहोगी? जांग कहती है, मैरिज करना कैसा रहेगा, पर तुम्हें मेरी केयर करनी होगी। मिन कहता है, हमेशा करूंगा। जांग उसे आज रात डिनर पर इनवाइट करती है। मिन बहुत खुश हो जाता है और यहीं पर ड्रामा खत्म हो जाता है।